हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। पिछले 2 से 3 दिन तक वीडियो हम नहीं बना रहे थे। इसका खास कारण था कि हम बीमार थे, तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अब हम बिल्कुल अच्छे ढंग से ठीक हो गए हैं। अब से आप लोग को है जो रेगुलर क्लास और अच्छे ढंग से क्लास होगा। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम फिलहाल ठीक हो गए। तो देखिए, आज का जो क्लास होगा फीटर ट्रेड से संबंधित क्लास होगा। और फीटर ट्रेड से संबंधित जो टॉपिक होगा उसका नाम है औजार, टूल्स। तो सबसे पहले है फ्रेंड, देख लीजिए कि टूल्स होता क्या है। कहता है कि कुशल कारीगर के हाथ और पैर का काम टूल्स करता है। जिस प्रकार से एक कुशल कारीगर हाथ और पैर के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से अच्छे औजार के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं टूल्स होता क्या है। टूल्स में होता है औजार। एक क्लास नंबर होगा आपका चौथा। देखिए, फीटर ट्रेड का क्लास चौथा होगा और टॉपिक का नाम है टूल्स। तो आप लोग को बता दें कि टूल्स क्या है। जिस प्रकार से कुशल कारीगर हाथ और पैर के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक कुशल कारीगर अच्छे औजार के बिना अच्छे काम अर्थात टेक्निकल के क्षेत्र में थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी काम कीजिए औजार की आवश्यकता होती है। जैसे हमें लोहे को काटना है, लोहा को अगर काटना है तो फाइल की आवश्यकता होगी। लोहा को अगर काटना है तो हेक्सा की ज़रूरत होगा। अर्थात किसी भी प्रकार के काम करेंगे तो औजार की आवश्यकता होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि औजार कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से औजार जो होता है आप लोग को बताए थे कि 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के औजार होता है। देखिए, पहला में होता है जिसको हम लोग कहते हैं हैंड टूल। इसको बोलते हैं हस्त औजार। इसको क्या बोलते हैं? हस्त औजार। देख लीजिए इधर। और दूसरा में होता है कटिंग टूल। कौन टूल? कटिंग टूल्स, जिसको बोलते हैं कर्तन औजार। देखिए, इलेक्ट्रीशियन में भी इसका उपयोग होता है और फिटर को तो बहुत जरूरी है बाबू, फिटर को तो जानना ही जानना होगा। उसके बाद तीसरा जो औजार है जिसको हम लोग कहते हैं मार्किंग औजार। टूल्स, जिसको हम लोग कहते हैं चिन्हित औजार। और चौथा में भी होता है, देखिए औजार देख लीजिए समझने के ख्याल से, मेजरिंग टूल। मापक औजार। हम तो कंबाइंड क्लास में आपको हम बताए थे औजार के बारे में, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दिए थे, थोड़ा थोड़ा जानकारी दिए थे। लेकिन इस जो फिटर क्लास होगा इसमें डिटेल नॉलेज आप लोग को मिलेगा। तो मुख्य रूप से देखिए 3 नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि औजार कितने प्रकार के हो जाएगा? 4 प्रकार के। अच्छा से लिखिए इसको, देखते मिटाते हैं इसको।
4 प्रकार के औजार होता है। देखिए यही आपका है जो मुख्य रूप से औजार है बाबू। तो जो इसे आपको हम फिगर में, पहला फिगर देखिए हम बताए हैं और ये दूसरा फिगर है। तो हैंड टूल कहते हैं किसे, वैसे औजार जिसको हम अपने हाथों से प्रयोग करते हैं उसको हम लोग हैंड टूल कहते हैं। और कटिंग औजार किसको कहते हैं, जिस औजार के माध्यम से कोई भी वस्तु को काटना है, जैसे लोहा को काटना है या प्लास्टिक को काटना है या लकड़ी को काटना है, वैसे औजार यानी काटने वाला औजार है जो कटिंग टूल कहलाता है। उसके बाद मार्किंग टूल क्या है, तो मार्किंग टूल उसे हम कहेंगे कि जिस औजार के माध्यम से किसी भी वस्तु पर चिन्हित करेंगे, मार्किंग करेंगे, मतलब मार्किंग करने के काम आता है। जैसे हम इसको भी कह सकते हैं मार्किंग औजार। स्केच पेन जो है मेरा क्या है, मार्किंग औजार है। या आपका चौक क्या है, मार्किंग औजार है। या आपका सेंटर पंच मार्किंग है। तो कहने का मतलब जितने भी प्रकार के चिन्ह देते हैं यानी डिनोट करते हैं वो मार्किंग औजार है। फिटर ट्रेड में तो मार्किंग औजार में जो मेन औजार आता है जैसे स्क्राइबर, स्क्राइबर भी आपका मार्किंग औजार है, पंच भी मार्किंग औजार है। तो ये सब मार्किंग औजार होते हैं। उसके बाद चौथा नंबर में आता है मेजरिंग टूल, मापक औजार। तो मापक औजार होता क्या है, जिस औजार के माध्यम से किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई को मापते हैं, वैसे औजार को हम लोग क्या बोलते हैं, मापक औजार। जैसे में टेप, स्टील रूल और माइक्रोमीटर, ये सब क्या है, मापक औजार है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हस्त औजार होता क्या है। देखिए 1 नंबर में हस्त औजार है, मापक जिसको हम लोग कहते हैं हैंड टूल। ये हैमर हम इसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, हैमर। इसको हम लोग बॉल पिन हैमर कहते हैं। देखिए बॉल पिन हैमर, ये कौन औजार है, बॉल पिन हैमर। बराबर देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बॉल पिन हैमर होता क्या है, इसका कहाँ उपयोग करते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये क्या चीज़ का बना होता है। तो ध्यान दीजिए बॉल पिन में ये जो भाग है आपका क्या है, देखिए लिख दिए हैं। आप लोग को समय यानी बचत के लिए आपको हम पहले से फोटो यानी वगैरह बना देते हैं कि समय का बर्बादी ना हो। तो देखिए ये भाग जो है आपका आई होल है। आई होल मतलब कहने का मतलब हैंडल के जिस भाग में इधर जो दिखता है ना पीछे साइड, उसको हम लोग कहते हैं आई होल। और ये भाग आपका ऊपर में जो पिन है, इसीलिए इसको हम नाम कहते हैं, देखिए गोल जैसा है कि ना, ये गोल है, ये गोल है ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं बॉल पिन। क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर। और ये भाग आपका चिक है, ये जो भाग जो दिख रहा है अगला पोर्शन, ये जो भाग क्या है, चिक है। और ये देखिए है क्या चीज़, हैंडल है। देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कि बॉल पिन हैमर में जो हैंडल होता है किस धातु का बना होता है या किस चीज़ का बना होता है। एग्जाम में पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा था कि बॉल पिन हैमर का हैंडल किसका बना होता है। दिले था ऑप्शन में लकड़ी का, लोहे का, इस्पात का, प्लास्टिक का। तो सबसे सही आंसर क्या होगा, हैमर किसका बना होता है बाबू, देखिए लकड़ी का होगा, वुड। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी का हैमर होना चाहिए। लकड़ी के हैमर में हैंडल जो होता है उसका कुछ कारण है, हम आपको आगे बताएंगे। ये भाग देखिए कहलाता है फेस। फेस वाला भाग क्या होता है, फेस वाला भाग है जो क्या होता है कि जब हैमर से हम प्रहार करते हैं, कोई भी चीज़ पर चोट मारता है तो वो भाग फेस कहलाता है। जिस भाग से चोट मारा जाता है, जिस भाग से चोट मारा जाता है वो भाग क्या कहलाता है बाबू, फेस कहलाता है। उसके बाद देखिए इसको हम लोग कहते हैं एज। ये भाग को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। देखिए एज, एज क्या है, यानी कि हैमर के साइड वाला भाग को कहते हैं एज। एज मीन्स होता है किनारा। तो देखिए मुख्य रूप से हैमर के कुल कितना भाग हुआ, पहला, दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये हुआ चौथा और ये हुआ आपका पांचवा। देखिए
आप लोग को क्वेश्चन में या वाइवा में पूछेगा तो बोलिएगा कि बॉल पिन हैमर या जितने भी प्रकार के हैमर है उस सभी में मुख्यतः 5 ही भाग होते हैं। देखिए अगला औजार है कटिंग टूल। जैसे हम लोग देखिए दूसरा फिगर में कटिंग टूल है, इसका क्या नाम है जान रहे हैं आप लोग? इसको हम लोग कहते हैं फाइल। फाइल मीन्स क्या होता है? रेती। इसको वो बोलते हैं फाइल। फाइल मीन्स रेती। देखिए रेती चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ाएंगे फिटर में बाबू, आप लोग देखिएगा वीडियो। देखिए कोई भी वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिएगा तभी है आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो हम शुरू में नहीं बोल पाते हैं या दिमाग में नहीं उठता है, तो वैसे में हम इस वीडियो के कभी कहीं भी हम बोल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं बार बार आप लोग से कि लास्ट तक देखिए कौन सा बात हम कहाँ बोलेंगे और कौन सा बात कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भाग जो आपका है इसको हम लोग कहते हैं ये रेती है। ये औजार क्या है? रेती है। रेती एक प्रकार के कटिंग औजार है। देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कि रेती किस प्रकार के औजार होते हैं। बहुत से लड़कों तो गलती करते हैं कि हैंड टूल है क्योंकि हाथ से चलाया जाता है, लेकिन नहीं, हाथ से तो चलाते हैं लेकिन लोहे को काटने के काम में नहीं प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है अवशेष लोहा जो होता है बच जाता है फिटिंग कार्यों में, तो क्या करता है कि रेती से रेत करके या फाइल से फाइलिंग करके हम लोग क्या करते हैं उसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेती आने किस प्रकार का औजार है? तो कटिंग औजार है। ये भाग आपको देखिए हम लोग बोलते हैं रेती को क्या चीज़, इसको हम देखिए आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं टिप। इसको क्या बोलते हैं? टिप। और ये भाग आपका क्या है? बॉडी है। ये भाग क्या है? आपका बॉडी है। ये भाग आपका हील है। ये भाग आपका शोल्डर है। शोल्डर। ये भाग आपको फरल बोलते हैं। और ये भाग आपका क्या है? हैंडल है। हैंडल है। और ये भाग आपको एज है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि रेती का साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो देखिए टिप, इसको टिप बोलते हैं। ये टिप और हील, देखिए बाबू टिप और हील के बीच की लंबाई को हम लोग क्या करते हैं? रेती का साइज नापते हैं। इसको हम लोग टिप या पॉइंट भी बोलते हैं। कोई किताब में पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो दिक्कत में पढ़ना नहीं है आपको। टिप या क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि रेती किस धातु का बना होता है, तो देखिए आप लोग को बता देते हैं कि रेती जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च कार्बन इस्पात। हाई कार्बन स्टील या कास्ट आयरन का वही बना होता है। देखिए रेती को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आप लोग को है रेती 4 प्रकार के होता है, जो जैसे में ग्रेड के अनुसार रेती, लंबाई के अनुसार रेती, उसके बाद आकार के अनुसार रेती और बनावट के दृष्टिकोण से रेती। तो रेती को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो 4 प्रकार की रेती होता है। उसके बाद आपको हम बताएंगे मार्किंग औजार। जैसे मार्किंग औजार में स्क्राइबर, देखिए स्क्राइबर के फिगर तो हम नहीं बताए हैं बना करके, लेकिन हम स्क्राइबर बता देते हैं कि स्क्राइबर जो होता है एक प्रकार की मार्किंग औजार है जो लोहे के जॉब के ऊपर क्या करते हैं? परमानेंट मार्किंग करते हैं। और परमानेंट मार्किंग के लिए स्क्राइबर का ही उपयोग करते हैं। जैसे परमानेंट मार्किंग के लिए हम पंच का उपयोग करते हैं। जैसे क्या होता है
कि हम कोई भी धातु पर अगर चौक से लिखेंगे तो मिट जाएगा। तो ये मार्किंग का है, सिस्टम है मार्किंग का, लेकिन ये अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई, क्योंकि ये चौक से मिट जाएगा। लेकिन हम जब मार्किंग करेंगे पंच से या स्क्राइबर से तो क्या होगा कि धातु के अंदर तक जाएगा, पॉइंटेड कर देगा नुकीला पॉइंट से, तो क्या होगा, वो कभी मिटेगा नहीं। इसीलिए पंच और स्क्राइबर से हम जब पंच यानी कि मार्किंग करते हैं तो ये परमानेंट मार्किंग होता है, बल्कि अस्थाई मार्किंग होता है। उसके बाद है, देखिए चौथा पॉइंट आप लोग को हम बताएंगे मेजरिंग टूल, मापक औजार, जैसे स्टील रूल, जैसे टेप, फीता जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद जैसे होता है माइक्रोमीटर, ये जो होता है सभी प्रकार के मेजरिंग औजार होता है। तो हम आप लोग को अगला क्लास में बताएंगे फीटर ट्रेड में कि माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर के क्या कार्य होते हैं, माइक्रोमीटर के कितने भाग होते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं किसे, इसका आविष्कार कौन किया, और हर एक पार्ट के बारे में उसको हम काम भी बताएंगे कि कौन से पार्ट का क्या काम है। तो इस प्रकार से आप आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। हमको उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए बार बार आपको कहते हैं कि जो समझ में नहीं आता है उसको कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए, तभी ना हम आपको मतलब जानेंगे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं ये पॉइंट, तो इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, सही से हम बताएंगे और सुधार करके बताएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब है हम ये वीडियो को यहीं तक लास्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।